आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए एवं गुरुत्वीय नियतांक को परिभाषित कीजिए। इस नियम की सहायता से पृथ्वी के द्रव्यमान और औसत घनत्व हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, इसको न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने सन 1686, ठीक है, 1686 ईस्वी में ये बताया था कि ब्रह्मांड में जो पदार्थ का कण है, प्रत्येक कण जो है दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई एक कण है, कोई दूसरा कण है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इस बल को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो उन्होंने परिभाषा क्या दी कि अगर ब्रह्मांड में कोई पदार्थ है, उस पर कोई कण है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला जो बल है, दो कण है उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण का बल है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है उन दोनों के गुणनफल के। ठीक है, यानी कि F जो है अनुक्रमानुपाती होगा m1 गुणे m2 के, और साथ ही साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r²। और ये भी बताया कि इसकी दिशा क्या होती है, इन दोनों को, इनकी क्रिया रेखा को मिलाने वाले, इनके मतलब इन दोनों को मिला दें तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों अगर हम कणों के बीच की दूरी को मिला दें, ठीक है, तो इस रेखा के अनुदिश, जैसा कि चित्र में मैंने दिखाया है, इसके अनुदिश होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये परिभाषा दी थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा परिभाषा के अनुसार अगर हम लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती किसके आएगा, m1 गुणे m2, दोनों द्रव्यमान, मान लिया दो कण ले लिया था मैंने, और बटे r² उनके बीच की दूरी अगर r ले लें तो इसका अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से अगर हम बराबर करेंगे तो एक नियतांक हमें प्राप्त होगा, यानी कि F बराबर एक नियतांक लिखना पड़ेगा। वो नियतांक उन्होंने बताया G होता है, तो G m1 m2 बटा r² हो जाएगा। G को उन्होंने नाम दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान हर कण के लिए हमारा मान इसका नियत रहता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है G बराबर होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। तो यहाँ से हमसे ये भी बोला है कि इसका परिभाषा दीजिए, इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा के लिए इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। परिभाषा कैसे देंगे, अगर मान लें, यदि हम मान लें कि दोनों जो पिंड हैं, यदि m1 जो है आपस में उनके द्रव्यमान बराबर हैं, दोनों 1 किलोग्राम के पिंड हैं। ठीक है, परिभाषा के लिए मैं मान लेता हूँ दोनों 1 किलोग्राम के पिंड हैं और उनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है, तथा r बराबर 1 मीटर है। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखेंगे, F बराबर G आ जाएगा, यानी कि बल जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा क्या बन जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी आपकी कि दो एकांक द्रव्यमान वाले कणों के बीच, जो कि एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है या उसके बराबर होता है। ये यहाँ से परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से अगर सूत्र लिखना चाहें तो G का सूत्र भी आप बना सकते हैं। G बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा F/r² बटे m1 m2। यहाँ से इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं। मात्रक क्या होगा, मात्रक आप निकालेंगे तो आपका F का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने आपको इसका मान भी बताया था, तो इसमें मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है m इनवर्स L की घात 3 t की पावर -2। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे इनका मान होता है। तो यहाँ पे अगला हमसे प्रश्न पूछा है, इस नियम की सहायता से पृथ्वी के द्रव्यमान और औसत घनत्व के हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसका घनत्व और औसत मान देखते हैं क्या होता है, सॉरी, द्रव्यमान और औसत घनत्व। इसके निकालने के लिए मैंने मान लिया हमारी पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान me और इसकी त्रिज्या re है। ठीक है, मान लिया कोई पिंड है जो है जिसका द्रव्यमान m है, वो इसकी सतह पर रखा है या उससे कुछ दूर रखा है, तो इस पे दोनों पे कौन बल क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो कि आकर्षण बल। इसका मान क्या होगा, अभी हमने सूत्र पढ़ा, वो F बराबर होगा G इंटू दोनों का द्रव्यमान me गुणे m बटा उनके बीच की दूरी क्या होगी, re का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, इसको मैं 1 दे देता हूँ ना। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है, या गति विषयक नियम आप लिख सकते हैं, द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है, ma। ठीक है, बल जो है हमारा बराबर होता है m
गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अगर जी हो हमारा, तो बल के कारण जी हमारा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा हमारा mg। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इनको बराबर कर दीजिए, तो हो जाएगा g m बटा RE का होल स्क्वायर बराबर mg। तो m से m कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा g का मान आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान आ जाएगा GME बटा RE का होल स्क्वायर, समीकरण 3 आ जाएगा। ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण g का मान आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना, घनत्व, पहले द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी का द्रव्यमान निकालते हैं, जो उसको हमने दिखाया है me से। ठीक है, तो यहाँ से द्रव्यमान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से m बराबर आप लिख सकते हैं me बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा GRE स्क्वायर बटा कैपिटल G। ठीक है, अब हमें पता है, चूंकि हमें सारे मान पता है, G बराबर क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, ये होती है 6400 किलोमीटर, लगभग 6.73 गुणे 10 की घात 6, अगर मीटर में लिखेंगे तो 10 की घात 6 मीटर आ जाएगी, लगभग 6.4 किलो गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर होती है। और कैपिटल जी का मान अभी मैंने आपको बताया 6.6 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, ये सारे मान इसमें हम लोग रखते हैं, तो यहाँ से हमें द्रव्यमान का मान पता चल जाएगा। इसमें रखिए, हो जाएगा 9.8 गुणे RE का मान कितना है 6.4 लिख देता हूँ, गुणे 10 की घात 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे 6.6 गुणे 10 की घात -11। इसको हल करेंगे तो हमारा ME का मान, जो पृथ्वी का द्रव्यमान आएगा, वो आएगा लगभग 6 गुणे 10 की घात 24। ठीक है, इसको आप हल करना तो आपको लगभग इतना प्राप्त होगा, इतना किलोग्राम। ठीक है, ये मान हमारा लगभग में है। ठीक है, तो लगभग में मान ये हमारा आ जाएगा पृथ्वी के द्रव्यमान का। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा था, तो पहला आंसर तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। दूसरे में फिर हमें घनत्व भी निकालना है, पृथ्वी का घनत्व में मान लेता हूँ, अगर पृथ्वी का घनत्व रो है, तो हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान जो है वो होता है हमारा m बराबर, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, आयतन गुणे घनत्व होता है, और पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा, गोला है एक तरह से, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, r इसकी त्रिज्या RE है, इसकी घाते 3 गुणे रो। ठीक है, तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग द्रव्यमान ME का मान समीकरण 3 से इसमें रखते हैं, तो ME बराबर क्या आ जाएगा आपका, ME हमारा है GRE का होल स्क्वायर बटा कैपिटल G, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई RE की घाते 3 गुणे रो। ये स्क्वायर है, ये 2 कट जाएगा, 1 RE बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रो का मान, रो बराबर हो जाएगा 3 स्मॉल g बटे में नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू RE इंटू कैपिटल G। ठीक है, ये मान हमारा आ गया किसका, पृथ्वी का घनत्व का। तो यहाँ से इसका मान भी निकाल लेते हैं, तो सारे मान रखने पे रो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे और मान हम लोग रखते हैं 3 गुणे G का मान है 9.8 बटे में 4 पाई गुणे RE का मान, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर, गुणे G का मान 6.6 गुणे 10 की घात -11। ठीक है, इसको हल करोगे आप लोग तो रो का मान आपको लगभग में प्राप्त होगा 5.5 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम। मात्रक क्या होता है घनत्व का, किलोग्राम पर मीटर की घात 3, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका 5.5 गुणे 10 की घात 3 घनत्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके उस दूसरे पार्ट का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।